ओके फोक्स, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ इस पार्किंग लॉट से। ये सामने देख सकते हैं अर्ज किचन के नाम से बड़ा ज़बरदस्त रेस्टोरेंट था अंदर, लेकिन मैं अब मस्जिद जो है ना स्क्वायर वन की, नहीं तो फिर सब्सक्राइबर्स मुझे जो है ना सुनाएंगे रख रख के कि साढ़े आस्ते स्क्वायर वन ही रह गया सी, तो मत यू गाइज मस्ट बी बोर्ड। तो अब मैं यहाँ से मुझे जाना है, कहाँ जाना है, 5:30 बजे मेरी एक अपॉइंटमेंट है और मुझे जाना है डिक्सी और ब्रिटानिया पे। सो आई एम ऑलरेडी लेट, इट्स 15 minutes प्लस इट्स रश आवर गोइंग ऑन। यहाँ पेडेस्ट्रियन का ख़ास तौर पे ख्याल रखना पड़ता है। If you hit a pedestrian, you are toasted. They got special privileges. Folks, आपको ये बिल्डिंगें नज़र आ रही होंगी यहाँ से बड़ी साफ। अगर कहें तो मैं इधर से जाने की बजाय इधर से जाता हूँ ताकि बिल्डिंग पूरी नज़र आए, क्योंकि वैसे भी इधर पे सारा स्क्वायर वन का रश होगा, तो इट्स ईजियर फॉर मी, ठीक है ना, कितना रश है, क्योंकि अब ये छुट्टी का टाइम है। और छुट्टी के टाइम में लाइक इन एनी सिटी इज ऑलवेज दिस इज अ रश आवर, दैट्स व्हाट वी कॉल, दैट्स व्हाट यू गाइस कॉल। तो चले फोक्स, क्या नाम है, ये इस साइड ऑफ मिसागा में आपको दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ से किस तरीके से, मैंने यहाँ आ तो गया हूँ इस तरफ। अच्छा हाँ, यहाँ से करिया ड्राइव आएगी एक, यस करिया आ गई। करिया ड्राइव से लेफ़्ट बना के फिर मैं लेफ़्ट बनाऊँगा बर्नम थ्रो पे, जो जाती है रन करती है ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट नो या ईस्ट एंड वेस्ट रन करती है। तो आई हैव टू गो थ्रू ईस्ट टुवर्ड्स ईस्ट, बर्न थ्रो पे लेफ़्ट बना के मैं डिक्सी पे आ जाऊँगा। तो ये देख सकते हैं, ये पूरा मैं पिछली वाली वीडियो के साथ इसको कनेक्ट करूंगा। ये बेसिकली मिसागा का ये स्क्वायर वन का एरिया कहलाता है। और यहाँ जो रेंटल पोजीशन है थोड़ी सी टाइट है। रेंटल पोजीशन टाइट से बरा दिया, यहाँ पर 1 बेडरूम का जो है, जो नॉर्मली 1600 टोरंटो में मिल जाता है, 1500 पे भी मिल जाएगा, 1400 पे भी मिल जाएगा, डिपेंड ऑन हाउ द कंडीशन ऑफ द बिल्डिंग। मोस्टली थकीली बिल्डिंग जो है, थकी हुई, आई एम सॉरी, जो थकी बिल्डिंगें हैं टोरंटो में, आपको 1400-1500 में 1 बेड का मिल जाएगा। यहाँ हाथ रखने के भी पैसे मांगते हैं। यहाँ जो बिल्डिंग है, ये पीछे जो है, ये वेब ड्राइव्स की और पीछे बिल्डिंगें हैं, वहाँ पर बातों में मैं अपनी एग्जिट। तो एनी हाउ फॉक्स, तो यहाँ पर जो है ना, ये 56 वालों की बिल्डिंग है, ये जो पिंक कलर की है। यहाँ पर अगर आप इंग्लिश के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ ESL प्रोग्राम्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, न्यू इमिग्रेंट्स के लिए फ्री क्लासेस होती हैं इंग्लिश सीखने की। तो इस 56 बिल्डिंग पे ये भेजते हैं आपकी उसके लिए एवोल्यूशन, मेरी ज़बान पे कई लफ्ज़ जो है ना, आई एम सॉरी फॉक्स, एवोल्यूशन, EVALUATION, एवोल्यूशन, यानी कि आपको असेस करने के लिए कि आपको किस लेवल पे वो दाखला देंगे। मुझे नहीं पता ये ESL के जो प्रोग्राम्स हैं, ये प्राइवेटली ओन्ड हैं या NGOs हैं या क्या हिसाब किताब है, लेकिन गवर्नमेंट फंडेड होते हैं एटलीस्ट। तो यहाँ पर आपको भेजते हैं अगर आप मिसागा में इस इलाके के अंदर हैं। और उसके बराबर में जो है नोवोटेल होटल है। यहाँ पर मोस्टली मैंने जो देखे हैं, अच्छा यहाँ पर, अरे यार आज वो भी कल है, वो गुजर गया वो, सॉरी। ओह, लाइफ कितनी तेज़ है। एक्चुअली एक फ्लिपिंग द हाउस का एक सेमिनार होना था, पहले मैंने 19 का मिस किया, फिर वो 23 का था, वही दोबारा रिपीट होना था, एंड आई मिस दैट टू।
होटल को देख के याद आया। तो यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे वो होते हैं। तो आप देखें ये बिल्डिंगें, पहले भी मैं इस तरह की वीडियो बना चुका हूँ। ये 4 बिल्डिंगें हैं 60 एब्सोल्यूट पे, 60, 70, 80, 90 एब्सोल्यूट। मैं सीधे ही जाऊँगा। हरंटारियो यहाँ की बिजीएस्ट तरीन स्ट्रीट है मिसिसागा की। तो इन टाइमों में आप अवॉइड करें, ना जाएं उसके ऊपर। अगर आप जाएंगे तो बम्पर टू बम्पर, लाइट टू लाइट फंसे रहेंगे। तो अब मैं सीधा जाऊँगा। वैसे भी मुझे अगेंस्ट द ट्रैफिक जाना है। I'm waiting for the address. The guy didn't text me the address back. ये राइट साइड पे सारा ये जो है आपका, अल्लाह भला करे, कौन सा इलाका कहलाता है? फेयर व्यू का इलाका कहलाता है। हम जब MLS के अंदर जाते हैं तो कम्युनिटीज़ होती, रीजन होता है, कम्युनिटीज़ होता है, कम्युनिटीज़ होता है और म्यूनसिपैलिटी होता है। तो उसमें ये फेयर व्यू का इलाका कहलाता है। ये मोस्टली कांडो बिल्डिंग्स भी हैं और रेंटल बिल्डिंग्स भी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ना फोक्स, आपको वो 1700 वगैरह ये ज़रा पुरानी बिल्डिंग है। पीछे ड्यूक ऑफ यॉर्क का इलाका है, वहाँ 100 और लगा दें आप। वेब ड्राइव के ऊपर भी वही है, लेकिन मैं किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग के बारे में नहीं बोलूँगा। लेकिन आई डिडंट हैव द गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि वो प्राइवेट कांडोज हैं और बड़े इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ इस सेंस में क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो इंडिविजुअली ओन्ड है। I mean, there are some issues. I don't want to discuss too much on the cleanliness point of view से मैं आपको कह रहा हूँ। Bugs and इस तरह के कुछ issues हैं। तो डिपेंड करता है आप कौन सी बिल्डिंग ले रहे हैं। तो आप लेने से पहले देख लें, मेक श्योर कर लें। ये 200 रॉबर्ट्स पैक है लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे 200 आई बिलीव बर्न थ्रोप है। मुझे फोक्स इसलिए एड्रेसेस याद हैं कि मैं as I told you guys earlier, मैंने 35 साल रेस्टोरेंट बिजनेस किया है यहाँ पर। तो उस दौरान में चूँकि पिज़्ज़ा स्टोर था तो डिलीवरी वगैरह। अच्छा, ये केनेफ की बिल्डिंग है कीस्टोन के नाम से। अगर किसी को कोई यूनिट इसके अंदर ख़रीदना हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। इसकी जो क्लोजिंग होनी है 2021 में है। ये यहाँ पर 2 बिल्डिंगें खड़ी होंगी राइट साइड पे, और 2021 में है। और इनिशियल जो छोटा से छोटा यूनिट स्टार्ट होता है, वो जो लास्ट प्राइस थी जिस दिन इसकी वो हुई थी, जो ऑफिस इनका खुला था, तो उस दिन मैं गया था। वो ओनली फॉर रियल्टर्स होता है, पहला दिन ओनली फॉर रियल्टर्स होता है। तो 469 में 480 या 480 स्क्वायर फीट का था। वन बेड, वॉशरूम, किचन और वॉशरूम। फोक्स ये मैं बता दूं कि उसके साइजेस को ये छोटा नहीं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, लेकिन सिटी कोड के हिसाब से एक सर्टन है, उससे ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते। बेडरूम को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, डेन को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, डाइनिंग एरिया को घटा सकते हैं, लिविंग रूम को। लेकिन किचन और वॉशरूम जो है ना, इट हैज़ टू बी मिनिमम फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, इट हैज़ टू बी सर्टन साइज। तो ये एक बात हो गई। तो ये बिल्डिंग है। तो अगर किसी को प्री कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंगें बुकिंग करानी हो तो इट्स आइडियल, क्योंकि मिसिसागा इज सच अ मार्केट, विन विन सिचुएशन ही होती है। तो इस वक्त जो है 450 से लेके 500 के अंदर मिसिसागा में अप टू 500, मैं एक रफ सा बता रहा हूँ, सो डोंट कोट मी ऑन दैट। 500 स्क्वायर फीट का 450, हाँ 500 स्क्वायर फीट का 450 से 480, 500 के अंदर आप बुक कर सकते हैं। पेमेंट टर्म्स बहुत इजी और कन्वीनियंट होती हैं, लेकिन आपको 20% डाउन करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। ये चूँकि रिक्वायरमेंट है तो 5%, then 5% and 5%, something like that. You can, but you can put down just 5% and then wait another 30 days or 2 months, something. They have different payment structures. That's how it works out. तो ये तो हो गया प्री कंस्ट्रक्शन के बारे में। और उससे पहले क्या बात कर रहा था, बात करता हूँ उसी में निकल जाता है। या प्री कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा था मैं। और इन इलाकों में आपको ये मकान मिल जाएंगे 750, 800 डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द हाउस। और ये थोड़ा सा पुराना इलाका है, लेकिन वैल्यू इसकी कोई कम नहीं है। बाहर से आपको जैसे लग रहे हैं, अंदर से वैसे ना हो, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। इन्वेस्टर हैं तो डिफरेंट सोच होती है, आपने रहना है तो उसकी डिफरेंट सोच होती है, क्योंकि
आते साथ ही कोई भी नहीं चाहता कि 10, 20, 30, 40, 50 लगाए, लेकिन कई लोग हैं जो इन्वेस्टर होते हैं, वो फिर बार्गेन पकड़ते हैं, डील्स पकड़ते हैं। तो इनमें भी मकान आते रहते हैं 3 कमरों के, मोस्टली ये 3 कमरों के ज़्यादा हैं यहाँ पर। और क्या बात है। तो और इनमें टाउन हाउसेस भी हैं जो सेमी डिटैच्ड होते हैं, डिटैच्ड भी होते हैं, अंदर आपको मिल जाएंगे। डिटैच उसको कहते हैं जो सिंगल एक बिल्डिंग खड़ी होती है, सिंगल एक मकान होता है, उसके राइट साइड पे भी वॉकवे होता है और लेफ़्ट साइड पे भी वॉकवे होता है, पीछे बैकयार्ड होता है और गैराज उसके साथ अटैच होता है। तो अब वो पुराना ज़माना चला गया जिसमें डिटैच्ड किस्म का बिल्कुल हटा हुआ गैराज साइड पे हुआ करता था। ये कंस्ट्रक्शन 50s और 60s में होती थी। गैराज जो है ना ड्राइवे से पीछे कोने में जाके हुआ करता था, लेकिन अब मोस्टली जो है ना गैराज साथ ही लगे हुए होते हैं, या अनटिल अनलेस देयर इज़ अ बिग मेंशन 4-5 कार गैराज साइड में, लेफ़्ट साइड पे वर्टिकल फॉर्म में। अगर घर आपको फ्रंट को फेस कर रहा है तो लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे पूरे 5 कार गैराज होंगे या 4 होंगे। तो ये बड़े मेंशंस जो होते हैं अमीरों की बातें हैं, वो फिर 2 मिलियन से ऊपर की कहानी होती है। जो 4 कार गैराज अगर होगा तो आगे भी अंदाज़ा लगा ले, पीछे पुल भी होगा, लाट भी बड़ा होगा, तो ऐसे भी हैं। तो इससे पहले जो ये वीडियो मैंने बनाई थी उस वक्त बर्फ़ का देख रहे थे, ये इस तरह का ये ऑन एंड ऑफ 4 से 6 बजे तक की इनकी प्रेडिक्शन थी। अब ये लास्ट रेमनेंट्स हैं जो दरख्तों से गिर रहे हैं, ये हल्का हल्का इक्का दुक्का, एंड प्रीटी श्योर प्रीटी सोन इज़ गोइंग टू बी डिसिपेटेड। ये काफ़ी पुराना इलाका है। अब मैं आ गया हूँ इसके ऊपर बरनथोप और डिक्सी। अब यहाँ से मुझे लेफ़्ट बनाना है। ये भी इतनी ही मेजर है जितनी हर अटारी जितनी मेजर तो नहीं है, लेकिन मेजर है। यहाँ पर आगे ब्लोर करके है इसके बाद वाली स्ट्रीट, वहाँ पर आपको पूरी ब्लोर स्ट्रीट जो है आगे मिल रोड तक राइट एंड लेफ़्ट सिर्फ अपार्टमेंट बिल्डिंग्स चलती हैं। यहाँ से तो नज़र नहीं आएगा। हेवनवुड की हैं, फील्ड गेट की हैं। अब आज जहाज़ इस तरफ से उतर रहा है। हमारा ह्यूज एयरपोर्ट, आज तक मैंने इस तरफ से जहाज़ को उतरते नहीं देखा था। 3 पैरल तो मैंने देखे थे, 3 पैरल रनवेज जो है लैंडिंग के लिए, लेकिन ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि इधर से इस तरफ से भी जहाज़। ये लेफ़्ट साइड का सारा इलाका आगे जाएंगे आप तो फिर वो एयरपोर्ट का शुरू हो जाता है। एग्लिंटन नहीं, ब्रिटानिया के बाद आप कह सकते हैं। तो मैं आ गया फोक्स। ये अरोरा मीट एंड चीज़ जो है ये मैं पिछले 20 साल से तो देख ही रहा हूँ। अभी जितनी भी ये बिल्डिंग्स हैं मोस्टली ये सारी रेंटल्स हैं। यहाँ शायद आपको 1700 वगैरह में 1 बेड का मिल जाएगा। ये राइट साइड पे काफ़ी पुराना मॉल है, जब हम आए थे उससे पहले का है। यहाँ भी बड़े बड़े स्टोर आते जाते रहते हैं। फूड बेसिक भी बहुत पुराना है, शॉपर्स भी बहुत पुराना है, विनर्स का मुझे नहीं पता कितना पुराना है। और लेफ़्ट साइड पे ये स्ट्रिप प्लाज़ा है। जो इस तरह के प्लाजे होते हैं वो स्ट्रिप प्लाज़ा कहलाते हैं। ये बड़े मॉल कहलाते हैं जो इंडोर होते हैं। यहाँ पर कराची किचन के नाम से है, वन ऑफ द बेस्ट बिरयानी यू कैन नेम इट। इन लोगों को मुझे पैसे देने चाहिए बिकॉज आई एम एडवर्टाइजिंग दैम। तो एनी हाउ, तो वो जो है ना वन ऑफ द बेस्ट बिरयानी किचन कराची किचन की होती है। अब पता नहीं आजकल है या नहीं है, लेकिन इट्स बीन लॉन्ग टाइम आई डिडंट केम ऑन दिस साइड। सरप्राइज ट्रैफिक मुझे नहीं मिला है। अच्छा हाँ, उधर इसका भी ट्रैफिक उस तरफ से ही होगा जो 401 की तरफ से, क्योंकि हाईवे के उससे चलते हैं। तो उस तरफ हाईवे है तो सारा ट्रैफिक का फ्लो इस तरफ है। तो हम लकी। ये लेफ़्ट साइड पे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है पिछली वीडियो में भी जिक्र कर चुका हूँ। ये नया इनका ट्रांजिट सिस्टम इन्होंने डेवलप किया लाहौर में। जिस तरह पे मेट्रो है तो ये नीचे ऊपर, ये कहीं इसके ऊपर ना इसका स्टॉप नहीं है। तो दे आर वर्किंग टू कट डाउन द पोल्यूशन इन फ्यूचर, लेकिन दे आर टू बिहाइंड। दे वुड हैव डन इट बेटर। ये कार इंडस्ट्री के चक्कर में या जो भी कह लें, मुझे ग्वांजो चाइना का याद है।
आपको ऊपर कोई बंदा नज़र ही नहीं आएगा, सारे के सारे लोग जो हैं अंडरग्राउंड मेट्रो के थ्रू। और मेट्रो स्टेशन पे जब अंदर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें गौंजो की मेट्रो के नाम से, मिलियन तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एलिवेटर 4 मंजिला एलिवेटर्स चलती हैं और सारी पैक होती हैं। जिस तरह ये रश आवर है, ये जितने भी लोग रोड के ऊपर हैं वो सारे मेट्रो पे होते हैं। उन्होंने जो जाल बिछाया है, तो दैट्स द काइंड ऑफ स्टफ वी नीड इट टू कट डाउन द पोल्यूशन। अभी देखें ना इस साइड से, क्योंकि ये 401 की तरफ से आ रहा है, 401 हाईवे का नाम है, उसकी तरफ से देखें ट्रैफिक कैसा है। कितने मैन आवर्स जो हैं रोडों पे ज़ाया हो जाते हैं, कितनी गैस ज़ाया होती है। अगर प्रॉपर और एक अच्छा, और उसके बाद लोग जाते हैं गुड लाइफ में और LA फिटनेस में भागने के लिए। अगर आपका मेट्रो सिस्टम हो तो ईज़िली एक आदमी जो है 4 से 5 किलोमीटर चलेगा, 1 लाइन टू 2nd लाइन, जॉब पे वॉक करके जाना। गो यहाँ का थोड़ा सा मौसम टफ है, लेकिन बीजिंग भी प्रीटी मच तो नहीं कह सकते सेम, लेकिन काफ़ी ठंडा होता है। लेकिन वहाँ का भी मेट्रो सिस्टम ऐसा ही है। तो पब्लिक जो है फिर वॉक करेगी, मैक्सिमम वॉक करेगी, तो जो बर्डन पड़ा हुआ है हेल्थ कैनेडा पे वो ख़त्म होगा। तो ये फॉक्स ये एग्लिंटन यहाँ की बहुत मेजर है, डिक्सी और एग्लिंटन। इस तरह की मैं इस तरफ की वीडियो सारी बना ही चुका हूँ ऑलरेडी। आप लोगों को यहाँ के सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह दिखाए थे। तो फोक्स इसके बाद कुछ भी नहीं है, वीडियो की खामखा लत बढ़ाने वाली बात है और मुझे अपना गला खुश करने वाली बात है। मेरी वीडियोस के ऊपर टोरंटो टू मिसिसागा ये सारा इलाका मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो मैं काफ़ी आपको जगह दिखा चुका हूँ अब तक सो फार। तो चलें फोक्स, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। एज आई ऑलवेज टोल्ड कि प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हैं मेरी वीडियो को तो सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियोस को इतनी फैंसी किस्म की नहीं होती कि उसके कोने में सब्सक्राइब का बटन आए, फिर अंगूठा आए, थंब आए और नाइस कैप्शन हो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं उस एक की वीडियो के ऊपर इतना टाइम लगाऊं। ये वीडियो भी जो है डैश कैम के ऊपर बन रही है। माइक मैंने अपने सीट बेल्ट में लगा लिया है। तो एनी हाउ, तो ये बात हो गई। तो वीडियो तो मेरी ऐसे ही होगी। और दूसरी बात जो रह गई है, मैं एज आई रिक्वेस्ट ऑल द टाइम, अगर आप लोगों का कोई जानने वाला कोई फोक या आप खुद आ रहे हैं और आपको, क्योंकि मोस्टली लोग जो आते हैं वो BNB पे आकर ठहरते हैं। जिस तरह आज ही मैं एक ब्लॉग में पढ़ रहा था कि वो $2100 में उसने BNB किया। तो ये एक ऑलरेडी एक गुड सोर्स है। तो आप आते हैं, आपके पास रेजिडेंस का इंतज़ाम नहीं है या कुछ भी है, क्योंकि फ़ौरन आपको ना तो बेसमेंट मिलती है ना अपार्टमेंट मिलता है। तो दैट्स अ गुड वे ऑफ एयरबीएनबी जो भी होता है, आप उसमें सेटिंग कर लें अपनी वहीं से ही। लेकिन उसके बाद आपको रेंटल चाहिए होगा, आपको मकान ख़रीदना होगा, आपको बिज़नेस ख़रीदना होगा, ये जो कुछ भी है, मशवरे के कोई पैसे नहीं है। मैं अगर मदद कर सका, मैंने काफ़ी न्यू इमिग्रेंट्स की मदद की है और वो मेरे बड़े परमानेंट क्लाइंट हैं इस वक्त। तो क्योंकि सर्विस काउंट्स, आई गो आउट ऑफ वे, क्योंकि मुझे उनकी तकलीफ़ों का, उनकी उसका अंदाज़ा है। जो नए आते हैं, हम भी आए थे नए, मुझे पता है व्हाट वी हैव टू गो थ्रू। द सेम थिंग, प्लीज़ डू कॉन्टेक्ट मी, या एटलीस्ट किसी को रेफरेंस दे दें मेरा, कमेंट सेक्शन में डाल के रोड ट्रैकर 1 करके बता दें। उस पर जाके किसी भी वीडियो पे मेरा अगर कमेंट डाल देंगे तो आई विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट, और देन आई विल गिव माई ईमेल एड्रेस एंड विल गो फ्रॉम देयर। ओके फोक्स, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। I'm back again। मैं बंद कर चुका था, मुझे कोई ऐसी वो नहीं थी बॉस। मैं आपको ख़ास तौर पे ये मैंने ऑन किया, ये देखें टायर का ट्रक। ये कौन से टायर के ट्रक हैं, ये कौन से उसके, आई हैव नो क्लू एट ऑल। आई हैव नेवर सीन सच ह्यूज एंड बिग टायर्स। और ये यूज़ हुए हुए हैं, कहीं ना कहीं ये यूज़ ज़रूर हुए हैं, क्योंकि रगड़ी खाई हुई है इन्होंने। माय गॉड, 4 होंगे मेरा ख्याल है, आगे भी होंगे। तो
नहीं, बहुत सारे हैं, 4 नहीं है, बहुत सारे हैं। पूरा ट्रक ही जो है ना इन टायरों का है। तो ये किस चीज़ के होंगे? जहाज़ के तो नहीं हो सकते ये। तो देखें फोक्स, मैंने कहा आज तक मैंने ज़िंदगी में इतनी उम्र हो गई ऐसे ट्रक टायर नहीं देखे, आप लोग भी देखो। तो चलें फोक्स, मैं तो सिर्फ आपको टायर दिखा रहे थे। तो ये लेफ़्ट साइड पे एक्चुअली ट्रक स्टॉप है। तो चलें, मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा पिछली वाली वीडियो के साथ, क्योंकि मेरी डेस्टिनेशन भी आ गई है। 1300 ब्रिटानिया रोड। यस, दैट्स द वन आई बिलीव। यस, 1300 ब्रिटानिया। तो मैं यहाँ किसी से मिलने के लिए आया था। तो ओके फोक्स, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।